अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। ईमान की तारीफ़ आमतौर पर हम और आप करते हैं। एक है ईमान के अरकान कितने हैं और एक है ईमान की तारीफ़ के अरकान कितने हैं। पहले हम ईमान की तारीफ़ करते हैं। इक़रार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान, अमल बिल अरकान, यजीदु बिताअतिर रहमान व यनकुसु बिताअतिश शैतान। कहते हैं 5 नून के मजमूआ का नाम ईमान है। इक़रार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान, अमल बिल अरकान, यजीदु बिताअतिर रहमान व यनकुसु बिताअतिश शैतान। ये 5 नून हैं और इन्हीं 5 नून के मजमूआ का नाम है ईमान। मैंने कहा ईमान की तारीफ़ के 3 रुकन है। इक़रार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान, अमल बिल अरकान। इन तीनों का पाया जाना ज़रूरी है। इन तीनों में से एक अगर ना हो तो बंदा मोमिन नहीं कहलाएगा। रुकन कहते हैं खंबे को, सुतून को। उसूली एतबार से तारीफ़ की गई है मा यक़ूमु बिही शै, जिसके ज़रिए से कोई चीज़ कायम हो। उसके बगैर कोई चीज़ कायम ना हो तो गोया कि वह चीज़ उसके अंदर रुकनियत का दर्जा रखती है। जैसे कुर्सी बनाना है, उसके लिए लकड़ी, आला यानी औजार और आमिल। आमिल का मतलब बढ़ई कह लीजिए, नज्जार कह लीजिए। एक कुर्सी तैयार होने के लिए ये 3 अरकान हैं। इन तीनों में से एक अगर आप हज़फ कर दीजिए या इन तीनों में से एक अगर मफकूद हो तो कुर्सी नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पर लकड़ी ना हो, औजार भी मौजूद है और बढ़ई भी मौजूद है। बढ़ई के पास औजार है पर लकड़ी भी नहीं है, तो लकड़ी जब नहीं है तो कैसे बनाएगा। चलो लकड़ी है और बढ़ई है, औजार ही नहीं है, कुर्सी कैसे बनाएगा वो। बढ़ई है और लकड़ी है, औजार ही नहीं है, या औजार मौजूद है और लकड़ी मौजूद है, बनाने वाला ही नहीं है, कैसे कुर्सी बनेगी। मा यक़ूमु बिही शै, जिसके ज़रिए से कोई चीज़ कायम हो। वह चीज़ जिसके ज़रिए से वो चीज़ कायम है, जिसके बग़ैर वो चीज़ कायम ना हो तो गोया कि वह चीज़ रुकनियत का दर्जा उसमें रखती है। कुर्सी के अंदर रुकनियत का दर्जा 3 चीज़ें रखती हैं। ईमान की तारीफ़ में रुकनियत का दर्जा ये 3 चीज़ें रखती हैं। इक़रार, तस्दीक, अमल। ये तीनों चीज़ें बैकवर्ड पाई जानी चाहिए। किसी एक के मफकूद होने से ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब ज़रा हम देखते हैं, एक बहुत मशहूर हदीस है, कभी हमने गौर अगर किया है तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस है बुखारी की। क्या है हदीस, ज़रा देखिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिदअन व सबऊना बाबन और शोबतन, जैसा कि बाद रिवायात में है। ईमान 70 से ज़्यादा शाखें हैं, यानी ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, 70 से ज़्यादा उसके दरवाजे हैं ईमान के। अफ़ज़लुहा कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह। उन 70 से ज़ायद शाखों में ईमान के सबसे बेहतर शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। व अदनाहा, और सबसे कम दर्जा की शाख ईमान की जो है वो है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, नुकसानदेह चीज़ को रास्ते से हटाना। ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जैसा कि इस हदीस में मौजूद है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान की एक शाख है। ये 3 मिसालें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दी हैं, अगर गौर करेंगे तो ईमान की तारीफ़ के जो 3 रुकन हैं, हर रुकन की इसके अंदर मिसाल मौजूद है। जैसे आपने फरमाया अफजल तरीन शाख ईमान की क्या है?
کلمۃ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار. گویا کہ اقرار کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے دے دی ہے. ایک شاخ ایسی ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعریف میں رکنیت کا درجہ رکھتی ہے، وہ اقرار باللسان ہے. تو زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہنا. دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. ایمان کی تعریف کا ایک رکن ہے العمل بالارکان، یعنی عمل کرنا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ عمل ہے، عمل کی مثال ہے گویا کی. اور تیسری چیز ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، تصدیق بالجنان. حیا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، وہ ظاہری وضاقتہ سے نہیں ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. دل کے اندر اگر ہو تبھی ظاہری بدن اور ظاہری وضاقتہ انسان کی اس طرح سے ہوگی جو دل کے اندر چیز ہے. تو حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. یہ گویا کی مثال ہے تعریف، ایمان کی تعریف کے ایک رکن کی. وہ کیا ہے؟ تصدیق بالجنان، کیونکہ اس تصدیق کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو یہ ایمان کی تعریف کے یہ 3 رکن ہیں، اسے آپ نہ بھولیے. اگر یہ تینوں چیزیں بیک وقت نہ پائی جائیں تو ایمان کی تعریف مکمل نہیں ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. یہ عقیدہ آپ رکھیے کہ ایمان رحمان کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے. بات عقل میں آنے والی ہے. اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا حکم دیا، آپ نے اسے کر لیا، گویا کہ آپ نے رحمان کی اطاعت کی. اور وہیں شیطان نے آپ کو روک دیا، گویا کہ آپ نے شیطان کی اطاعت کی. تو ایک حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر آیا، اگر کوئی اسے مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا ہے تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک رحمان کا متبع ہوا اور مطیع فرما بردار ہوا، ایک شیطان کا مطیع فرما بردار ہوا. تو یزید بطاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، وینقص بطاعت الشیطان، اور شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے. یہ عقیدہ آپ رکھیے ایمان کے تعلق سے. اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو دقت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.